हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में जो आपका अगला वीडियो है, इस वीडियो में आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम गलियारे एक दूसरे से प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके कहाँ मिलते हैं? आपके झांसी में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस जिले को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जिला चौराहा है वो आपको कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक जो सिटी की स्थापना हुई है वो दिबियापुर, और ये पड़ता है आपका औरैया में हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे सबसे अधिक परिवार कहाँ हैं? तो गरीबी रेखा से सबसे अधिक जो परिवार हैं वो आपके हरदोई ज़िले में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार कहाँ हैं? तो सबसे कम जो हैं वो बागपत में हैं और सबसे अधिक जो हैं वो हरदोई में हैं। अगला प्रश्न है, स्वान परियोजना का संबंध किससे है? तो स्वान परियोजना का जो संबंध है ई गवर्नेंस से है। अगला प्रश्न है, नोएडा का विस्तृत नाम क्या है? तो नोएडा का जो विस्तृत नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रण व लेखन सामग्री संस्थान इलाहाबाद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में ये की गई थी 1857 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका है लखनऊ में। और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1983 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार जुगनू क्या है? तो जो जुगनू है वो क्या है? नैनो सैटेलाइट। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संस्थान कहाँ है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड संस्थान है वो आपका गाज़ियाबाद में है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगरौली कोयला खान कहाँ है? तो सिंगरौली जो कोयला खान है वो आपकी सिंगरौली में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संस्थान कहाँ है? तो ये आपकी है सुल्तानपुर में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो मथुरा में जो शासक का स्तंभ है वो कनिष्क का है। किसका है? कनिष्क का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है वो आपका सारनाथ में है। अगला प्रश्न है, अहरौरा शिलालेख प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? तो अहरौरा जो शिलालेख है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र है और मिर्ज़ापुर, ये दो जिले हैं, इनमें आपकी लाल मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो प्रदेश का जो सबसे पुराना जो नगर है वो आपका वाराणसी है। इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का आजमगढ़ नगर किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया है? ठीक है, तो ये बसाया गया था आजमगढ़ औरंगजेब के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो प्रदेश में जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आपका क्या कहलाता है? जिलाधीश। अगला प्रश्न है, सुश्री मायावती प्रथम बार प्रदेश की मुख्यमंत्री कब बनी? तो ये बनी थी सबसे पहली बार 3 जून 1995 में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रदेश में जो जिला पंचायत का कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसत कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में करीब 75 से 80% वर्षा होती है। आगे बढ़ेगा प्रश्न है प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो पीलीभीत है आपका वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेगा अगला प्रश्न है नौशाद, जावेद अख्तर, राज बब्बर, कैफी आजमी, अमिताभ बच्चन, राजपाल तथा नरगिस दत्त किस राज्य के मूल? जितने भी ये कलाकार हैं वो किस राज्य के हैं? ये आपके सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में होकर बहने वाली गंगा नदी के किनारे कुल कितने नगर बसे हुए हैं? तो गंगा किनारे नगर बसे हुए हैं 26 आपके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख नटवरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो नटवरी नृत्य है वो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख देवी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बुंदेलखंड का है। इसी क्रम में आगे है कि जोगनी नृत्य किससे है? तो जोगनी नृत्य कहाँ से? आपका अवध से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्तिक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कार्तिक नृत्य है आपका वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख ठुमरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ठुमरी नृत्य है वो आपका अवध से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कथक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कथक जो है वो आपका अवधनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है पाई डंडा। और इसी वीडियो का आपका जो लास्ट प्रश्न है अहीरों द्वारा दीपक प्रज्वलित करके किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये आपका दीपावली या इसे दीप नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी आपके प्रश्न थे वन लाइनर वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।